हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट मोटिवेशन 7000 पर। आइए आज कुछ नया सुनते हैं। मेरा चैनल बेस्ट मोटिवेशन 7000 सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू। लोगों को झेलनी पड़ती है गुस्से और क्रोध के दुष्परिणाम। सिर्फ गुस्सा करने वाले को ही नहीं भोगने पड़ते, बल्कि उसके पूरे परिवार को उसके क्रोध की अग्नि में जलना पड़ता है। उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन सबको वो तकलीफ झेलनी पड़ती है। कई लोग कहते हैं हमें जब गुस्सा आता है तो हम फिर कुछ नहीं देखते, किसी को नहीं देखते, हम तो कह देते हैं, हम चुप करके नहीं बैठते। ये कहना तो बहुत आसान है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कह देता हूँ, सुना देता हूँ किसी को भी। लेकिन क्या आप किसी और का गुस्सा सुनने की ताकत रखते हैं? अगर गुस्से में कोई आपसे 2 शब्द भी कहे, क्या आप में वो सहने की ताकत है? तो आप सोच कर देखिए, जब आपको किसी का गुस्सा सहने की ताकत नहीं है, आप पे कोई गुस्सा करे, वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप किसी पर गुस्सा करेंगे और उस इंसान को अच्छा लगेगा? ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये गुस्सा और क्रोध ऐसी भयानक चीजें हैं जो कभी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ करवा देती हैं जो हम सारी जिंदगी भर भी ठीक नहीं कर पाते हैं, जिसकी सजा हमें पूरी जिंदगी मिलती रहती है। ये क्रोध हमसे कई बार ऐसे काम करवा देता है कि जिसकी माफी भी नहीं मिल सकती है। एक क्रोधी इंसान ना खुद खुश रहता है और ना ही वो किसी को खुश रख पाता है। कहते हैं जो इंसान क्रोध में भरा हुआ होता है ना, वो साक्षात चांडाल के समान है। और आजकल तो ऐसा समय हो गया है कि लोग छोटी छोटी बातों पर भी भड़क जाते हैं। जिन बातों पे गुस्सा करने की जरूरत ना भी हो तो भी उन बातों पे अपना क्रोध दिखाते हैं। गुस्सा करना बहुत से लोगों की तो आदत ही बन जाती है। थोड़ा उनसे कुछ कहो कि एकदम भड़क जाते हैं, एकदम लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा करने से उसका बुरा असर आपकी सेहत पे भी पड़ता है। इससे आपको मानसिक बीमारियां भी होती है। बहुत से लोग गुस्से की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ये क्रोध की अग्नि इतनी खतरनाक है, ये सारे रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। आपके मन की खुशी और शांति को जलाकर राख कर देती है। आपके दिल का चैन छीन लेती है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, आखिर में वो इंसान एक दिन अकेला रह जाता है, क्योंकि ऐसे इंसान को कोई पसंद नहीं करता जो छोटी छोटी बातों पे भड़कता रहे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद के गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। या आपके परिवार में किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप उसके गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है ना, वो खुद को तनाव से बचा कर रखें, क्योंकि मानसिक तनाव ही आपके क्रोध का सबसे बड़ा कारण है। जो इंसान तनाव में जीता है वो इंसान चिड़चिड़ा और क्रोधी हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, वो अपने आप को किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव से बचा के रखें। उन बातों से खुद को दूर रखें जो उनको मानसिक तनाव देती हो, मेंटल स्ट्रेस देती हो, चिंता देती हो। अपने आप को, अपने मन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। और दूसरी बात, जब भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए ना किसी इंसान पर, तो आपको वहां से उठ के चले जाना चाहिए। आप किसी एकांत स्थान पर चले जाएं, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर का होता है, लेकिन उस गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं या ऐसा कह जाते हैं जो आपके रिश्तों को ही तोड़ कर रख देता है, जो आपकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देता है। एक बार की गुस्से का पछतावा आपको सारी जिंदगी भर रहता है। इससे तो बेहतर है जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो आप किसी एकांत स्थान पर चले जाएं, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपका ये गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ी देर आपको उन परिस्थितियों से खुद को बचा के रखना है जो आपको गुस्सा दिला रही है, जो आपको भड़का रही है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए आप किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां आपको शांति और सुकून मिल सके। तीसरी बात, जब भी आपको गुस्सा आए ना, तो आप लंबी गहरी सांसें लीजिए और लंबी गहरी सांसें छोड़िए। आपने कभी गौर किया, जब भी किसी इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो उसकी सांस उखड़ने लगती है,
उसकी सांस बिगड़ने लगती है। अगर ऐसे समय में आप अगर लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो आपका गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। चौथी बात, जब भी आपको गुस्सा आए ना तो आप 100 से लेकर के 0 तक उल्टी गिनती करें, क्योंकि उल्टी गिनती करने के लिए आपके बुद्धि और मन को इन अंकों पे अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान इन बातों पे जाता है तो आपके मन का गुस्सा अपने आप गायब हो जाता है। पांचवी बात, जब भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए और कुछ समझ ना आए तो आप अपने किसी ऐसे दोस्त से बात करें जो आपको सही गाइडेंस दे, जो आपको सही मार्ग बताए। आप ऐसे दोस्तों से बात मत करना जो आपके गुस्से को और भड़काएं। आप ऐसे दोस्तों से बात करिए जो आपको शांति का मार्ग दिखाएं। छठी बात,